Hello, Bacho. Let's read the question. The question has three parts, part 1, 2, and 3. The first part is under which category of mixtures will you classify alloys and why? Second is whether a solution is always liquid or not. And the third is, can a solution be heterogeneous? सो गाइस क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं। पहले पार्ट में पूछा गया है कि जो एलॉयज हैं वो मिक्सचर्स की कौन सी कैटेगरी है और क्यों इसको हम इस कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सोल्यूशन वेदर सोल्यूशन इज ऑलवेज, क्या सोल्यूशन हमेशा एक लिक्विड ही होता है या नहीं, तो इस पर हमें कमेंट करना है। और तीसरा जो क्वेश्चन है, पार्ट इस क्वेश्चन का है, क्या एक सोल्यूशन हेटेरोजीनियस हो सकता है। तो हमें हर एक पार्ट को अलग अलग यहाँ आंसर करेंगे। तो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट इज गाइस, बेसिकली हमें यहाँ पे उस क्वेश्चन में ध्यान किस चीज़ का रखना है कि जो मिक्सचर्स बेसिकली होते हैं दे आर ऑफ मेनली टू टाइप्स। ठीक है, एक होते हैं होमोजीनियस और दूसरा होता है हेटेरोजीनियस। ठीक है, जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं ये वन फेज मिक्सचर होता है। इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं सब या तो लिक्विड होंगे या सॉलिड होंगे या गैसेस होंगे, एक फेज में सब होंगे। और हेटेरोजीनियस में जो है एक फेज में नहीं होंगे बल्कि मोर देन वन फेज। ठीक है, मोर देन वन फेज, उसमें हमें सॉल्यूशन जो है हेटेरोजीनियस मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी और होमोजेनियस की केस में इवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। क्लियर? सो विल अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट टू दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कि जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज मिक्सचर्स की कौन सी कैटेगरी होती है। तो गाइस एलॉयज बेसिकली क्या होता है, जब हम मेटल्स जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या कोई मेटल किसी नॉन मेटल के साथ में भी एलॉय बना सकता है, मेजॉरिटी आर, लेकिन कि जिसमें मेटल प्लस मेटल का हम मिक्सचर बनाते हैं। तो गाइस बेसिकली एलॉयज जो होते हैं दे आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स, दे आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, दे आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स, या मोर प्रिसाइजली हम कहें दे आर solutions of solid in solid in। तो बेसिकली रीजन यहाँ क्या है, क्योंकि हमसे पूछा गया ऐसा क्यों है, क्योंकि जब हम दो सॉलिड्स को मिक्स करते हैं तो यहाँ एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन हमें, यूनिफॉर्म मिक्सचर हमें मिलता है, जहाँ दोनों कंपोनेंट्स या जितने कंपोनेंट्स हम एक एलॉय में मिक्स करते हैं वो सारे के सारे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ओके, और एक ही फेज में सब होते हैं। ओके, वन फेज, एक फेज होता है, और दे हैव द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, देयरफॉर एलॉयज जो है दे विल बी क्लासिफाइड एज बेसिकली व्हाट, दे आर होमोजेनियस मिक्सचर्स, या जिन्हें हम सॉल्यूशंस कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, जो दूसरा पार्ट क्वेश्चन का है, वो ये पूछा गया है कि जो सॉल्यूशन होता है, क्या ये हमेशा, वेदर अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लिक्विड और नॉट, क्या एक सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड में हो सकता है। इस पे कमेंट करना है। नो, इट्स नॉट नेसेसरी। तो पार्ट जो है सेकंड पार्ट है नो। ओके, सो इट इज नॉट necessary, it is not necessary कि it's not necessary। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस, वी हैव द लिक्विड सॉल्यूशंस, वी हैव द गैस सॉल्यूशंस,
तो ये अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं। ओके, तो सॉलिड सॉल्यूशंस में जो सॉल्वेंट होता है वो सॉलिड होता है, जैसे एग्जांपल के केस में हम जो हमने यहाँ भी ऊपर भी डिस्कस किया, एलॉयज इसकी एक एग्जांपल है। लिक्विड सॉल्यूशंस में वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। एग्जांपल के तौर पर ब्राइन का सॉल्यूशन होता है। ब्राइन सॉल्यूशन मींस जो NaCl का सॉल्यूशन इन वाटर उसे ब्राइन भी कहते हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशंस हमारे पास होते हैं। ओके, मींस गैसेस के अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। सो वी हैव फॉर एग्जांपल एयर इन द एटमॉस्फेयर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ गैस सॉल्यूशंस। तो इसलिए ये जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन होंगे। सो वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एज डिस्कस्ड। नाउ थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये है, कैन ए सॉल्यूशन बी हेटेरोजीनियस? क्या एक सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस हो सकता है? तो गाइस अगेन इसका आंसर है नो, a solution cannot be heterogeneous. Okay, a solution cannot be heterogeneous. इसका रीजन ये है कि सॉल्यूशन कहते ही उस मिक्सचर को है जिसमें पार्टिकल्स एक फेज में हो और जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो पार्टिकल्स की, उसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज उस सॉल्यूशन में नहीं हो तो हम उसको सॉल्यूशन कहेंगे ही नहीं। दैट इज बेसिकली द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज ऑलवेज होमोजीनियस, सो a solution cannot be heterogeneous. Clear guys? So this is the answer to all the three parts of the question. Hope you understood it well. Best of luck.